केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर चंबल के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की रणनीति बनाई। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में भीतरघात से पार्टी कैसे पार पाए, इसको लेकर भी मंथन किया गया। खास बात यह है कि शाह की मीटिंग 4.5 घंटे तक चली और अंचल के सभी जिला अध्यक्ष की क्लास भी ली गई। तो वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस चुनावी बैठक में शामिल होने आए सांसदों और पूर्व सांसदों से भी अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करो, ये जितने मजबूत होंगे उतना हमें फायदा होगा, यही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने रूठे हुए फूफाओं को मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शाह का कहना था कि अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। फूफा अपने आप 10 तारीख तक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, यहाँ पे फूफाओं से अमित शाह का मतलब बीजेपी के बागी नेताओं से था। आगे शाह कहते हैं कि अभी जो लोग पार्टी से बगावती चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे जरूर संपर्क करें, उनको मनाने की कोशिश करें, जिससे वो अपना नाम वापस ले लें। अगर जरूरत हो तो मुझसे भी बात कराएं। शाह ने कहा, जिन लाभार्थियों को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला है, उनसे सीधे संपर्क करो, उनका वोट हर हालत में डले, इसके प्रयास करो। दरअसल आला कमान का ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा फोकस है। यही वजह है कि भाजपा के मुख्य रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने गोपनीय बैठक के जरिए पूरा चुनावी गणित तैयार किया है। ग्वालियर के एक होटल में आयोजित ग्वालियर चंबल संभाग की संभागीय बैठक में इसको लेकर मंथन हुआ। इस पूरी बैठक से मीडिया को काफी दूर रखा गया। अमित शाह का इस दौरान सबसे ज्यादा मंथन और चिंतन ग्वालियर चंबल अंचल में भीतरघात की आशंकाओं पर रहा, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 34 में से 20 सीटों पर बीजेपी को भीतरघात की आशंका है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता प्रत्याशी बनाए गए जिन मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की विधानसभा सीटों की सता रही है, वे हैं मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कंसाना, भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्या, भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री माया सिंह, डबरा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री इमरती देवी, शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश राठखेड़ा, गुना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पन्ना लाल शाक्य, अशोकनगर जिले की मुगावली विधानसभा सीट से पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव। इन सभी सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी ही चुनौती बन गए हैं। चिंता इसलिए भी है क्योंकि 2018 में बीजेपी को 34 में से 27 सीटों पर हार मिली थी। वहीं 2020 के उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस के पास है 17 सीटें, जिसके चलते अंचल में मुकाबला टक्कर का है। अमित शाह ने इस बैठक के जरिए अंचल फतेह के साथ एमपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसको लेकर बैठक में शामिल नेताओं को जीत का मंत्र दिया। तो वहीं कड़े निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए खास मुद्दे रहे। सबसे पहले जिला अध्यक्षों की क्लास लेते हुए उन्हें अपने जिले में अच्छा रिजल्ट लाने की सख्त हिदायत दी है। जनसंपर्क अभियान का ब्यौरा मांगा है, जिसके जरिए आगे की परफॉर्मेंस को मजबूत किया जा सके। 5 नवंबर को घर घर बीजेपी का झंडा लहराने का आह्वान किया। अमित शाह ने बैठक में ये भी कहा कि लाडली बहना योजना का खूब बखान करो, बूथ जीतना पहली प्राथमिकता, सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, सबसे प्रमुख रूठों को मनाओ, न मनाने पर विधानसभा जीतकर कड़ा सबक सिखाओ। बैठक में शामिल होने के बाद सभी ने एक सुर में कहा कि अमित शाह के दिए हुए जीत के मंत्र के बाद ग्वालियर चंबल में ऐतिहासिक जीत पार्टी को दर्ज होने वाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाई जाएगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा था और उन्होंने संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। हमारे साथ पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बैठक में किस तरह की बातचीतें हुई हैं, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। सर, किस तरह की निर्देश दिए गए हैं बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं और कुछ बिंदुओं पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बात की, क्योंकि उनका फार्मूला बहुत अच्छा रहता है। उन्होंने उन्हीं के फार्मूला पे गुजरात में आज स्पष्ट बहुमत की सरकार है और उन्होंने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की है। उन्होंने कहा इन बिंदुओं पे आपको काम करना है। बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं में कसावट लाने की बात कही है। बिल्कुल बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक की उन्होंने बात की है कि पन्ने पे भी ध्यान देना है। हर हालत में कोई छूटना नहीं चाहिए, सबके पास जाना है। कोई भी कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा है।
चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जा सकता है, उनकी रणनीति हमेशा सफल हुई है। और ग्वालियर चंबल के लिए ये सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाया भारत में, वे आज आए हैं। उनकी ऊर्जा से, उनकी प्रेरणा से हम प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। पहले मतदान और फिर जलपान, ये सूत्र दिया है। कैसे मनाओगे? जो रूठ गए, जो कोई रूठा नहीं है। हाँ। रूठे वाले तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। पार्टी जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा आगे, पार्टी में नाराज लोग होते ही हैं। मैं भी नाराज था, लेकिन मेरी बात, मैंने जो अपनी बात थी, अपनी बात समझ रख दी पार्टी के लोग, पार्टी के सामने बात खत्म। अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने बताए थे। सभी हमारे जिलाध्यक्षों ने उनके जिलों में क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने सभी को बहुत सराहना की, सभी जिलाध्यक्षों की, सभी कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। निश्चित ही जिस तरह का रिजल्ट गुजरात में आया था, हमारा प्रयास होगा कि हम मध्य प्रदेश में भी गुजरात से भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और झांसी से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से प्रवासी हूँ, दतिया विधानसभा की, जहाँ से माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। नहीं, कोई संख्या 100% जीतेंगे, क्योंकि उनका एक रहा है, माननीय मंत्री जी का भी एक रहा है कि कभी कहीं ना खाली जाए, करे अगर कोई वादा, मेरे दतिया की शान है नरोत्तम दादा। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि वही जीतेंगे। युद्ध के मैदान में सेनापति द्वारा दिया गया मोरल बूस्टिंग का भाषण हमेशा युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक उनका संगठनात्मक और चुनाव लड़ने का और लड़ाने का और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक दीर्घकालीन अनुभव है और उसका हम लोगों ने लाभ लिया। यही कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि जब चुनावी समर चरम पर है तो कार्यकर्ता को किस तरह जुटना है, यही बातें बैठक में होती हैं। उन्हीं को दोहराना होता है, याद दिलाना होता है, और इसलिए कार्यकर्ताओं को जुटना किस तरह से है, यही बैठक का विषय हुआ करता है। आपको बता दें कि अमित शाह की इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री और चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयवान सिंह बबैया मौजूद रहे। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के सभी संभागीय प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक, प्रवासी प्रभारी, अंचल से आने वाले सांसद और पूर्व सांसद मौजूद रहे। ग्वालियर से धर्मेश शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।